नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 में कौन सा समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। काफ़ी दिनों से आप लोग ये जानना चाह रहे थे कि वर्ष 2022 में कौन सा समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा, कौन कौन से ऐसे महीने हैं जब होगी धन की बरसात, यानी धन प्राप्ति की दृष्टि से कौन कौन से महीने सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के लिए कौन सा महीना सर्वश्रेष्ठ है, नौकरी के लिए और व्यापार के लिए, साथ ही साथ विवाह के लिए कौन सा महीना श्रेष्ठ रहेगा, कब बनेंगे श्रेष्ठ योग, इन्हीं सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दरअसल हमारे जीवन पर ग्रहों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कब हमें कौन सा कार्य करना है, अगर ग्रह स्थितियां उस कार्य के अनुकूल रहीं तो बहुत बड़ा लाभ होता है, लेकिन अगर ग्रह स्थितियां उस कार्य के अनुकूल नहीं रही तो कभी कभी ये होता है कि हम कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं लेकिन बाद में उसमें विवाद खड़ा हो जाता है, नौकरी बदलते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है, नया व्यापार शुरू करते हैं तो घाटा हो जाता है, शादी ब्याह के रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या इस तरह के और भी कार्य जो आप करना चाहते थे लेकिन ग्रह स्थितियां अनुकूल नहीं थी, इस वजह से वो कार्य नहीं हो पाए या फिर उस स्तर की सफलता नहीं मिली जितनी की अपेक्षा थी। इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको ये जानकारी रहे कि आपको किस किस कालखंड में कौन कौन सा कार्य करने से अधिकतम लाभ होगा और किन किन कालखंडों में आपको विशेष सावधानी बरतनी है। हालांकि गज केसरी राजयोग के नाम से मैं हर महीने की शुभ कालखंडों की जानकारी देता रहता हूं, लेकिन जीवन में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। पहले से प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जानकारी होगी कि जीवन में कौन सा समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, किस समय आप पर संकट के बादल छाने वाले हैं, तो आप उसी के अनुसार भविष्य की प्लानिंग कर पाएंगे और अच्छे समय का अधिकतम लाभ ले पाएंगे और ख़राब समय पर अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। तो चलिए इसी बिंदुओं पर बात करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। जनवरी और फरवरी तो बीत चुके हैं, इसलिए उस पर कोई चर्चा नहीं करना है। मार्च से शुरुआत करते हैं और मार्च के महीने में ग्रह स्थितियां बहुत ही अनुकूल बन रही हैं, क्योंकि आपके कुंडली के धन भाव में मंगल, शुक्र और शनि का महायोग बन रहा है, जो कि पूरे 25 माह के बाद बन रहा है और ये योग 31 मार्च 2022 तक बनेगा। अप्रैल के महीने में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा आपके जीवन में। 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे, स्वराशि मीन राशि में गोचर करेंगे और आपके लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ देने वाले होंगे देवगुरु, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु और देवगुरु का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में हो रहा है, स्वराशि मीन राशि में, और यहाँ पर देवगुरु हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। 12 अप्रैल को राहु राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे, जबकि केतु राशि परिवर्तन करके तुला राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के एकादश भाव में गोचर करेंगे। और 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव भी राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करेंगे और आपके लग्न भाव में गोचर करें, आपके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। और 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक पराक्रम भाव में ही रहेंगे शनिदेव और इसके बाद फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि में गोचर करेंगे और शनिदेव 12 जुलाई को फिर से धन भाव में गोचर करेंगे। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल, शुक्र और शनि का महायोग, जो कि 31 मार्च तक बनेगा, बहुत ही उत्तम फल देने वाला होगा। आपकी 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और 29 अप्रैल को
शनि के राशि परिवर्तन के साथ ही साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया है कि शनिदेव साढ़े साती के अंतिम चरण में आपको आपके संघर्षों, मेहनत और परिश्रम का फल प्रदान करते हैं। और आप खुद देखें, साढ़े साती का अंत होते होते कितना सुंदर महायोग बन रहा है आपके जीवन में। मंगल, शुक्र और शनि का महायोग, और ये महायोग पूरे 25 माह के बाद आपके जीवन में बन रहा है। ये महायोग वर्ष 2020 में बना था और अब 2022 में बन रहा है। तो आइए बात करते हैं पहले इस महायोग के प्रभाव के बारे में। ये महायोग धन भाव में बन रहा है, जहाँ से धन के संचय, परिवार और वाणी का विचार किया जाता है, तो धन का संचय बढ़ेगा। शुक्र 11वें भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव लाभ भाव है और लाभ भाव के स्वामी का गोचर धन के भाव में हो रहा है, तो महाधनी योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र का ये सिद्धांत है कि अगर लाभ भाव का स्वामी धन भाव में गोचर करे या धन भाव का स्वामी लाभ भाव में गोचर करे तो महाधनी योग बनता है। तो यहाँ पर शुक्र लाभ भाव के स्वामी हैं और धन भाव में गोचर कर रहे हैं, महाधनी योग बन गया। शुक्र स्वयं धन के कारक हैं और महाधनी योग बना रहे हैं, तो आपके घर परिवार में समृद्धि और संपन्नता का आगमन होगा। आपको कई साधनों से धन का लाभ कराएंगे। और यहाँ केतु का भी गोचर है और केतु शुक्र के मित्र हैं, तो ऐसे में आपको अचानक से धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। मार्च के महीने में कहीं ना कहीं से आपको शेयर से, प्रॉपर्टी से, लॉटरी से या कोई गुप्त धन प्राप्त हो, कोई गड़ा धन प्राप्त हो, कोई डूबा हुआ पैसा प्राप्त हो, कोई ना कोई अचानक से धन लाभ आपको होगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और आपको धन की प्राप्ति भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों से होगी। एकादश भाव आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को, आपके कामनाओं को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र भी आपकी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, इच्छाओं के कारक हैं। तो आपकी कोई ऐसी इच्छा, आपका कोई ऐसा सपना जो कि आप बहुत दिनों से देख रहे थे, जैसे आप मकान बनवाना चाहते थे, मकान का डेकोरेशन कराना चाहते थे, या फिर आप शादी ब्याह का रिश्ता तय करना चाहते थे, या नौकरी के लिए प्रयासरत थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, व्यापार व्यवसाय करना चाहते थे, धन की कमी की वजह से वो सपना आपका पूरा नहीं हो रहा था, तो ऐसा कोई भी सपना आपका निश्चित रूप से 31 मार्च तक पूरा होने वाला है। शनि धन भाव के स्वामी हैं और धन भाव में ही गोचर कर रहे हैं। इनकम के घर का स्वामी धन के भाव में गोचर करे और साथ ही साथ भूमि भवन प्रॉपर्टी के कारक मंगल उच्च के होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो फिर कहना ही क्या। धन संचय के प्रबल योग हैं और धन का संचय आप प्रॉपर्टी के रूप में करेंगे। कोई प्लाट या मकान जो आप बहुत दिनों से खरीदने का सपना देख रहे थे, शनि और मंगल के प्रभाव से आप उसे खरीदेंगे। शनि और मंगल के प्रभाव से आपके घर में नए वाहन, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के आने के भी योग बन रहे हैं और साढ़े साती का अंत होते होते बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होने के प्रबल योग बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पर शुक्र जो हैं छठे भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं, और मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं, तो विदेश से भी धन का लाभ होगा। साथ ही साथ आपके आकर्षक व्यक्तित्व, डैशिंग पर्सनालिटी के कारण अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण भी बनेगा। नए लव रिलेशंस बन सकते हैं और अगर पहले से ही आप रिलेशन में हैं तो उसमें प्रगाढ़ता आएगी, माधुर्य बढ़ेगा और फाइनली वो रिलेशन मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकता है। शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं, कर्ज उतर जाएगा, शत्रु होंगे ही नहीं, ननिहाल पक्ष से लाभ होगा। और 12वें भाव का भाव जो है खर्चों का है, तो खर्च तो बढ़ेगा, लेकिन ये आपका खर्च जो है वो कोई प्रॉपर्टी खरीदने में या कोई वाहन खरीदने में व्यय होगा। शादी ब्याह का आयोजन हो सकता है और आपके लग्न भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु हैं, तो कोई
धार्मिक आयोजन भी आपके घर में हो सकता है और उस पर भी पैसा खर्च होगा। अब आइए बात करते हैं अप्रैल माह के बारे में, जबकि देवगुरु आपके कुंडली के चौथे भाव में, सुख भाव में हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 13 अप्रैल 2022 देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि जो उनकी खुद की राशि है उसमें गोचर करेंगे, केंद्र के भाव में गोचर करेंगे, चतुर्थ भाव में, और हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। कुंडली का चतुर्थ भाव सुख भाव कहा जाता है और चतुर्थ भाव से वाहन, भूमि, मकान, सुख सुविधाओं का, जन्मभूमि, अचल संपत्ति और गड़े हुए धन का विचार किया जाता है। देवगुरु मीन राशि में हैं और हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। आपको हर तरह के भौतिक सुख सुविधाओं के साधन देवगुरु की कृपा से प्राप्त होंगे। यहाँ पर सुखों से तात्पर्य केवल भौतिक सुखों से ही नहीं है, बल्कि मानसिक और पारिवारिक सुखों से भी है। आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, सुख सुविधा के सभी साधन हैं, लेकिन आप अगर मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हैं, परिवार में कलह है, पारिवारिक सुख नहीं प्राप्त है आपको, तो वो सारे सुख, सारा पैसा बेकार होगा। तो यहाँ पर देवगुरु का गोचर आपके परिवार में सुख, शांति और सौहार्द लाएगा। मानसिक रूप से आप संतुष्ट और सुखी रहेंगे और साथ ही साथ आप अपनी बुद्धि, व्यवहार, कुशलता से परिवार के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांध देंगे और परिवार में आपकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। भाई बहनों, चाचा ताऊ का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक विवाद अगर कोई था भी वो समाप्त हो जाएगा। चतुर्थ भाव माता का भी होता है, तो माता का स्नेह और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु का गोचर है तो आपको बचपन से ही माता पिता दोनों का सुख प्राप्त हुआ होगा। साथ ही आपका बचपन कितनी ही निर्धनता में बीता हो, लेकिन 24 वर्ष तक आय के सभी साधन आपको प्राप्त हो जाएंगे और या तो आप जॉब में आ जाएंगे या आपका कोई भी व्यापार व्यवसाय होगा और आप उसमें सेटल हो जाएंगे। चतुर्थ भाव में देवगुरु के गोचर के संबंध में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। वो जातक जिसकी कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो, उस पर किसी भी अन्य ग्रह का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से देवगुरु आपको अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभावों से भी बचाएंगे और हर तरह से आपकी सुरक्षा करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ कालखंडों के बारे में। आज के भौतिकतावादी युग में धन के बगैर कोई भी कार्य नहीं हो सकता। हालांकि ज्ञान का महत्व है, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है। ज्योतिष शास्त्र में धन के सबसे बड़े कारक होते हैं शुक्र और देवगुरु। अब देवगुरु का गोचर तो 13 अप्रैल से पूरे वर्ष भर चतुर्थ भाव सुख भाव में रहेगा, तो देवगुरु आपको पर्याप्त धन उपलब्ध कराते रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसी डेट्स हैं जहां पर आपको बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। वो डेट्स आप नोट कीजिए। 31 मार्च 2022 तक शुक्र का गोचर धन भाव में रहेगा और इसके बारे में मैंने पहले ही चर्चा कर ली है। इसके बाद अगली डेट नोट कीजिए, 27 अप्रैल से 23/5। इस कालखंड में शुक्र का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में होगा और मीन राशि में होगा। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और अगर शुक्र, गुरु या कोई भी ग्रह स्वराशि में या उच्च की राशि में केंद्र के भाव में गोचर करे तो वह राजयोग का निर्माण करता है। तो यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे और देवगुरु हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में 27 अप्रैल से 23/5 के बीच में एक नहीं दो राजयोग बनेंगे और ये कालखंड धन की दृष्टि से, सुखों की दृष्टि से,
विवाह के दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ काल माना जाएगा। इसके बाद अगली जो डेट है वो है 18/6 से 23/7, 18 जून से और 13 जुलाई। इस कालखंड में शुक्र का गोचर छठे भाव में होगा, वृषभ राशि में, जो कि शुक्र की खुद की राशि है, और यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ शुक्र आपको विदेश से धन दिलाएंगे और साथ ही साथ ननिहाल पक्ष से भी आपको धन दिलाएंगे। इसके बाद अगली डेट आप नोट कीजिए, 31/8 से 31 अगस्त से और 24 सितंबर, इस कालखंड में शुक्र का गोचर भाग्य भाव में होगा। अब आप देखिए कितना बढ़िया अद्भुत संयोजन बन रहा है। लाभ भाव का स्वामी भाग्य भाव में गोचर कर रहा है, लाभ भाव के स्वामी है शुक्र और भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से धन का लाभ होगा और अचानक से धन का लाभ होगा। प्रबल योग हैं। 31/8 से 24/9 के बीच में कहीं न कहीं से आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ निश्चित रूप से होगा। और अगली डेट नोट कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, 18 अक्टूबर से 11 नवंबर, 18/10 से और 11 नवंबर शुक्र का गोचर एकादश भाव में, लाभ भाव में। यहाँ शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे, स्वराशि में, और केतु भी इनके साथ में हैं, और केतु लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। और केतु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि केतु अगर शुभ भाव में गोचर करें तो सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ पर केतु शुक्र के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। तो इस तरह से आपको 18/10 से और 11 नवंबर तक बहुत ही श्रेष्ठ लाभ होगा। शुक्र धन भी दिलाएंगे, संतान का भी लाभ कराएंगे, साथ ही साथ मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा भी बढ़ाएंगे और विवाह के भी योग बनाएंगे। और इसके बाद का जो कालखंड है 11 नवंबर से लेकर के और 5 दिसंबर तक शुक्र का गोचर विदेश भाव में होगा। और विदेश भाव में शुक्र का गोचर कहना ही क्या है, यहाँ तो शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो आपको विदेश से धन का लाभ होगा, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, विदेश सेवा में आपको जॉब मिल सकती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो आपको उसमें लाभ हो सकता है। हालांकि खर्च बढ़ेंगे, लेकिन खर्च आपके घरेलू सुख सुविधा के साधनों पर बढ़ेंगे। और अगर आप महिला हैं तो आप ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी और आभूषण परचेज करेंगी, स्वर्ण में, सोने में निवेश करेंगी, और ये निवेश, ये प्रॉपर्टी, ये ज्वेलरी आपके लिए बहुत ही भविष्य के लिए बहुत बड़ी पूंजी बनेगी। और इसके बाद 5 दिसंबर के बाद तो शुक्र का गोचर आपके लग्न भाव में हो जाएगा और पूरे दिसंबर माह में शुक्र आपके लग्न भाव में ही गोचर करेंगे। तो इस तरह से आपको पूरे वर्ष धन की कोई कमी नहीं होने पाएगी। कुछ डेट्स जो मैंने बताई हैं, इन डेट्स में धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। इन डेट्स को नोट कीजिए और इन डेट्स में माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए, परिश्रम कीजिए, प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। धन के बाद बात करते हैं सरकारी नौकरी की, क्योंकि आज के युग में हर व्यक्ति जो शिक्षित है, छात्र है, वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जरूर करता है और प्रयास करता है कि सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए। ज्योतिष शास्त्र में सरकारी नौकरी के प्रबल कारक माने गए हैं सूर्य और बुध को, और इसके साथ ही साथ अगर सैन्य क्षेत्र, चिकित्सा जगत, गेम्स, स्पोर्ट्स या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जॉब की तलाश कर रहे हैं तो उसके कारक होते हैं मंगल। तो आइए डेट्स नोट कीजिए। सूर्य का गोचर 15 मार्च से 14 अप्रैल, इस कालखंड में सूर्य का गोचर मीन राशि में होगा
देवगुरु के साथ युति बनेगी और सूर्य और देवगुरु दोनों की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो इस गोचर काल में सरकारी नौकरी प्राप्ति के प्रबल योग हैं। खास करके शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इन सब क्षेत्रों में सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनेंगे। और इसके बाद 14/4 को सूर्य का गोचर कुंडली के पंचम भाव में होगा, संतान और शिक्षा के भाव में। और 14/4 से 15/5 तक सूर्य का गोचर मेष राशि में होगा। और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, तो यहाँ पर सूर्य पंचम भाव में उच्च के हैं, तो यहाँ भी सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनता है। और साथ ही साथ 14/4 को सूर्य का गोचर होगा और 8 अप्रैल को बुध का भी गोचर यहाँ पर होगा और बुधादित्य राजयोग बनेगा। और ये राजयोग जिस भी जातक की कुंडली में बनता है तो उसके लिए सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। इसके बाद जो अगली डेट आती है वो आप नोट कीजिए, 15/6 से और 16 जुलाई, 15 जून से और 16 जुलाई, इस कालखंड में सूर्य का गोचर सप्तम भाव में होगा, मिथुन राशि में, बुध की राशि में होगा और सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। और 15 जून को सूर्य का गोचर होगा और 2 जून को बुध भी यहाँ पर गोचर करेंगे और यहाँ भी बुधादित्य राजयोग बनेगा। और चूँकि सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, तो ये समय आपके लिए सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। इसके बाद अगली डेट आप नोट कीजिए, 16 जुलाई से 17 अगस्त, 16/7 से 17/8, इस कालखंड में सूर्य का गोचर सिंह राशि में होगा। कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे सूर्य। और 17 जुलाई को बुध का भी गोचर यहाँ पर होगा और आपके भाग्य भाव में बुधादित्य राजयोग बनेगा। कोई भी ग्रह अगर स्वराशि में हो, उच्च की राशि में हो या मित्र की राशि में हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। यहाँ देखिए कि देवगुरु के साथ सूर्य थे, मित्र की राशि में थे, यहाँ मेष राशि में थे, उच्च के थे, और यहाँ स्वराशि में हैं, भाग्य भाव में हैं, तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा और आपको जॉब मिलने के प्रबल योग हैं। और इसके बाद जो अगली डेट है वो है 17/9 से 17/10, 17/9 से 17/10, इस कालखंड में सूर्य का गोचर कन्या राशि में होगा। सूर्य दशम भाव में गोचर करेंगे और दशम भाव में गोचर करते हुए सूर्य आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन के कारक तो बनते ही हैं। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं और यहाँ पर बुध का भी गोचर 26 अक्टूबर तक रहेगा और बुधादित्य राजयोग बनेगा। कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं और यहाँ पर केंद्र के भाव में गोचर करेंगे बुध 26 अक्टूबर तक। तो इस स्थिति में यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग का भी निर्माण करेंगे बुध, और इस तरह से दो राजयोग बनेंगे, भद्र महापुरुष राजयोग और बुधादित्य राजयोग। तो दोनों राजयोग आपको सरकारी नौकरी दिलाने में बहुत बड़े फैक्टर होंगे, बहुत बड़े कारक होंगे। अब अगर आप सैन्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो 31 मार्च तक का तो समय बहुत ही आपके लिए उत्तम है, क्योंकि मंगल का गोचर धन उच्च के हैं, मंगल मकर राशि में गोचर हो रहा है, तो उच्च के मंगल आपको सैन्य क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र या फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता दिलाने वाले हैं। इसके बाद 17/5 से और 27/6 के बीच का जो समय है, 17 मई से और 27 जून तक का जो समय है, इस गोचर काल में मंगल का गोचर मीन राशि में होगा और मंगल देवगुरु के साथ सुख भाव में गोचर करेंगे।
यहाँ पर मंगल मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि पड़ेगी आपके कैरियर और प्रोफेशन के भाव पर, तो यहाँ पर भी आपको सरकारी नौकरी का प्रबल योग बन रहा है। और इसके बाद मंगल का गोचर 23/5 से और 18/6 ने, ये 17/5 से और 27 जून तक मंगल का गोचर आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में है। और 27 जून को मंगल का गोचर मेष राशि में होगा, पंचम भाव में, और मेष राशि मंगल की स्वराशि है। तो ऐसे में यहाँ भी आपको सैन्य क्षेत्र, चिकित्सा जगत और गेम्स, स्पोर्ट्स या टेक्निकल क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब मिलने के प्रबल योग बनेंगे। और मंगल की दृष्टि पड़ेगी केतु पर। केतु मंगल के जैसा ही व्यवहार करते हैं, केतु की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी तो केतु मंगल के प्रभाव को और अधिक बढ़ा देंगे। और 27 जून से अगला एक महीना जो है इस गोचर काल में, 27 जून से और 10 अगस्त तक मंगल मेष राशि में रहेंगे और आपके लिए सरकारी नौकरी के द्वार खोलेंगे। तो अब आइए बात कर लेते हैं सरकारी नौकरी, धन के बाद विवाह। ज्योतिष शास्त्र में विवाह के कारक देवगुरु और शुक्र को माना जाता है। और यहाँ पर देवगुरु तो आपकी कुंडली के सुख भाव में 13 अप्रैल से पूरे वर्ष गोचर करेंगे, तो देवगुरु तो आपको विवाह के लिए बहुत ही श्रेष्ठ योग बनाएंगे पूरे वर्ष भर। लेकिन शुक्र का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा आपके विवाह को संपन्न कराने के लिए। तो डेट्स आप नोट कीजिए, 27 अप्रैल से 23 मई, 27/4 से और 23/5। इस गोचर काल में शुक्र का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में होता है। और सुख भाव में शुक्र गोचर करते हुए आपके विवाह के प्रबल योग बनाएंगे, क्योंकि धन, नौकरी और उसके बाद सुखों को बढ़ाने वाला जो तीसरा फैक्टर है वो है विवाह। तो 27/4 से 23/5 के बीच विवाह के प्रबल योग बनेंगे। और इसके बाद अगला जो कालखंड है वह है 13 जुलाई से और 7 अगस्त। 13 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में शुक्र का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में होगा और बुध की राशि में होगा, मिथुन राशि में। बुध और शुक्र आपस में परम मित्र हैं, तो ऐसे में चूँकि सप्तम भाव दाम्पत्य सुख, लव रिलेशंस का होता है, तो यहाँ पर भी आपके विवाह के प्रबल योग बनते हैं। और इसके बाद जो अगली डेट है वो है 31/8 से लेकर के और 24 सितंबर। इस गोचर काल में शुक्र का गोचर आपके कुंडली के भाग्य भाव में होगा और यहाँ पर आपको भाग्य के सपोर्ट से उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होगी। और इसके बाद जो अगली डेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, 18 अक्टूबर से लेकर के और 11 नवंबर। शुक्र का गोचर तुला राशि में होगा, जो कि शुक्र की खुद की राशि है और लाभ के भाव में होगा। तो स्वराशि में गोचर करते हुए शुक्र आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे, धन का लाभ, संतान का लाभ, विवाह का योग बनाएंगे, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। ये कालखंड आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ होगा विवाह के दृष्टिकोण से। अब आइए बात कर लेते हैं व्यापार और प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने के योग के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में व्यापार का कारक बुध को माना जाता है। वैसे तो पूरा वर्ष व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कालखंड ऐसे हैं जो कि व्यापार की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ माने जाएंगे, और वो हैं 2 जून से 17 जून, 2 जुलाई से और 17 जुलाई। इस गोचर काल में बुध का गोचर मिथुन राशि में होगा और आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बुध गोचर करेंगे। सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है और यहाँ बुध
स्वराशि में है, साथ ही साथ केंद्र के भाव में है, भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और ऐसे में व्यापारियों के लिए ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं और व्यापार व्यवसाय में उन्नति के भी प्रबल योग बन रहे हैं। और इसके बाद जो दूसरी का डेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अत्यंत लाभकारी है। 21 अगस्त से और 26 अक्टूबर, काफ़ी लंबा कालखंड है, लगभग 70 दिन का। बुध का गोचर कन्या राशि में होगा। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और यहाँ भी बुध केंद्र के भाव में है, आपके करियर, जॉब, प्रोफेशन के भाव में है और यहाँ भी भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो व्यापार की दृष्टि से 21/8 से 26/10 का जो गोचर काल है ये अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। इस गोचर काल में आप नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, कोई आप अपनी रिटेल या होलसेल डीलिंग की शॉप शुरू कर सकते हैं, कोई बिजनेस कॉम्प्लेक्स आप लगा सकते हैं या फिर और कोई व्यापार में अपने व्यापार व्यवसाय में पूंजी निवेश कर सकते हैं, व्यापार को बढ़ा सकते हैं। हर दृष्टि से 21 अगस्त से 26 अक्टूबर का समय जो है वो व्यापार के लिए श्रेष्ठ है। जहाँ तक वाहन की बात करें तो वाहन के कारक होते हैं शनिदेव और शनिदेव का गोचर धन भाव में है 29 अप्रैल तक और 29 अप्रैल तक शनि आपको यहाँ पर वाहन के रूप में धन की प्राप्ति करा देंगे। 29 अप्रैल को शनि का गोचर आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में होगा और यहाँ से आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर वाहन प्राप्त करेंगे। चूँकि शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, धन भी मिलेगा और आप वाहन खरीद सकते हैं। और 12 जुलाई को फिर से शनि धन के भाव में गोचर कर जाएंगे। तो इस तरह से पूरे वर्ष भर आपके लिए वाहन खरीदने का समय है, कभी भी आप वाहन खरीद सकते हैं। जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी के प्रमुख कारक होते हैं मंगल और मंगल का गोचर 27 जून तक 17 मई से 27 जून तक कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में होगा मीन राशि में। यहाँ पर देवगुरु के साथ मंगल की युति बनेगी। मंगल और गुरु एक दूसरे के परम मित्र हैं और साथ ही साथ मंगल का गोचर देवगुरु की राशि में हो रहा है। तो ऐसे में चूँकि चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का है, प्रॉपर्टी का है, ज़मीन जायदाद मकान इन सब का है, तो यहाँ पर भी मंगल आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और इसके पहले 7 अप्रैल तक मंगल का गोचर आपके धन भाव में है, तो इस कालखंड में भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने धन के बारे में, नौकरी के बारे में, विवाह के बारे में, व्यापार, प्रॉपर्टी और वाहन के बारे में चर्चा की है। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसे कौन से वो कालखंड हैं जहां पर आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी है। और वो जो सावधानी बरतनी होती है उस कालखंड में बरतनी होती है जबकि कोई ग्रह नीच की स्थिति में होता है और ग्रहों के राजा जो सूर्य हैं वह ही नीच की स्थिति में होंगे 17/10 से और 16/11 के बीच में। तो ये जो कालखंड है 17/10 से 16/11 के बीच में, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा क्योंकि सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर केतु का भी गोचर है। तो आपको लाभ में कमी लाएंगे, कार्यस्थल पर आपके लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं, त्वचाजन्य रोग हो सकते हैं, नेत्र कष्ट हो सकता है, पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, पिता से संबंध खराब हो सकते हैं। इस तरह की तमाम समस्याएं सूर्य की वजह से आएंगी। तो इसके लिए आप सूर्य का उपाय कर लें, सूर्य देव की उपासना करें, आराधना करें, सूर्य को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन डाल करके प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य दीजिए। गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। सूर्य का कोई भी आप पर अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही अपने पिता की सेवा कीजिए, उनका आदेश मानिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, तो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। तो इन कालखंडों के बारे में जो चर्चा की है उसको आप
नोट कर लीजिएगा और उन कालखंडों में आप अगर प्रयास कीजिएगा तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।